बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, काल क्या है, इसे समझना हमारे आध्यात्मिक मार्ग की पहली और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। काल केवल समय या जन्ममरण का चक्र नहीं है, बल्कि वह सूक्ष्म शक्ति है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप, अपने सत्स्वरूप और सतलोक तक पहुंचने से रोकती है। यह लगातार हमारी इच्छाओं, भावनाओं और मानसिक उलझनों के माध्यम से हमें बांधता है। काल चाहता है कि हम भ्रम और मोह में फंसे रहें, वह हमें मुक्त नहीं होने देना चाहता। हर उत्साह, हर क्रोध, हर लोभ और निराशा काल की चाल का हिस्सा है। यही कारण है कि साधक जितना भीतर बढ़ने की कोशिश करता है, उतना ही काल अपने जाल में उसे रोकता है। लेकिन सद्गुरु की कृपा और नामसिमरन के मार्ग से ही हम इस काल के बंधन को धीरे धीरे तोड़कर दयाल सत्पुरुष की ओर बढ़ सकते हैं। संगत जी, कुछ साधक प्रश्न उठाते हैं, काल का जाल इतना मजबूत क्यों है और आत्मा इससे मुक्त होकर दयाल सत्पुरुष की गोद तक कैसे पहुंचती है? क्या हम सच में उस दयाल का दर्शन कर सकते हैं? और यदि वह क्षण भीतर घटे तो आत्मा क्या अनुभव करती है? यह केवल सवाल नहीं है, बल्कि वह आंतरिक पुकार है जो तब उठती है जब जीवन के सारे उत्तर मौन हो जाते हैं। यह वही आह्वान है जिसने प्रेम से हमें सत्संग और साधना की ओर खींचा। जो वाणी हम आज साझा कर रहे हैं, वह विचारों के लिए नहीं, बल्कि अनुभव के लिए है। इसे सुनकर आत्मा भीतर की शांति, प्रेम और प्रकाश की ओर अग्रसर होती है और काल के बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होती है। संगत जी, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर श्रवण करें। इन बातों को समझना और भीतर उतरने देना एक साधक के आध्यात्मिक सफर को और आगे बढ़ाएगा। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। अब कृपा करके कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करें, अपनी सांसों को धीरे धीरे शांत करें और भीतर की ओर एक कोमल कदम बढ़ाएं। वहीं से वास्तविक यात्रा आरंभ होती है, जहां बाहर सब थम जाता है और भीतर सब जीवित हो उठता है। संगत जी, जैसे जैसे हम भीतर की ओर गहराई में उतरते हैं, सद्गुरु की कृपा से कुछ ऐसे पर्दे हटने लगते हैं जिन्हें वर्षों तक हम समझ ही नहीं पाते थे। स्वामी जी महाराज, जिनकी वाणी आज भी आत्माओं को भीतर की ओर ले जाती है, उन्होंने अपने सार वचन गद्य और काव्य में इस रहस्य को स्पष्ट किया है कि काल, जिसे निरंजन भी कहते हैं, आत्मा को 3 लोकों में बांधता है: पिंड, स्थूल शरीर, अंड, सूक्ष्म क्षेत्र और ब्रह्मांड, कारण लोक। यही वह बंधन है जिसे हम जन्ममरण का चक्र कहते हैं। परंतु इसी के पार है दयाल सत्पुरुष, जो आत्मा के असली मालिक है और सतलोक में अनंत प्रेम, शांति और कृपा की वर्षा करते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं कि ज्योति निरंजन का नीला प्रकाश और घंटीशंख की मधुर ध्वनियां साधक को आकर्षित करती हैं, पर अब हम उस पूरे मार्ग को जोड़कर देखते हैं जिससे आत्मा केवल आकर्षण में नहीं रुकती, बल्कि सतलोक की ओर अपनी दिशा पाती है। संगत जी, काल और माया आत्मा को तीनों लोकों में बांध कर रखते हैं। निरंजन का प्रकाश सुंदर है, मोहक है, पर वह सत्पुरुष की शुद्धता और अंतिम सत्य से भिन्न है। इसका अर्थ यही है कि जो दिखता है, जो आकर्षित करता है, वह केवल मार्ग का पड़ाव है, मंजिल नहीं। सार वचन काव्य में भी स्पष्ट कहा गया है कि निरंजन की ज्योति माया और ब्रह्मा की सीमा में सीमित है। वह आत्मा को रोकती है, उसे पार नहीं पहुंचने देती। काल, जो सत, रजस और तमस के 3 गुणों से कार्य करता है, मन को हमेशा चंचल बनाए रखता है, कभी उत्साह में डुबो देता है, कभी निराशा में गिरा देता है, कभी क्रोध भड़काता है तो कभी लोभ में उलझा देता है। साधक, जो भीतर बढ़ रहा होता है, इन भावों में फंसकर ठहर जाता है, रुक जाता है। परंतु जब सद्गुरु की कृपा मिलती है और आत्मा शब्द योग के साथ जुड़ने लगती है, तब ये पर्दे धीरे धीरे हटने लगते हैं। उस क्षण आत्मा समझती है कि जो अब तक प्रकाश और मोहक दृश्य लगता था, वह केवल झलक थी, सच की छाया थी, वास्तविक सत्य नहीं।
यही वह रहस्य है जिसके अनुभव से ही साधक धीरे धीरे काल के जाल से मुक्त होकर सत्पुरुष की ओर बढ़ सकता है। संगत जी, अब कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे अपनी श्वास को शांत करें। अपने भीतर एक कोमल कदम बढ़ाएं। यही वह बिंदु है जहां से आत्मा धीरे धीरे काल के बंधनों से मुक्त होना शुरू करती है। यह यात्रा बाहरी दृष्टि से नहीं होती, यह भीतर की ओर ले जाने वाली एक सूक्ष्म और प्रेमपूर्ण यात्रा है, जहां मार्ग कोई दिशा या संकेत नहीं बल्कि भीतर की मौन पुकार है। जैसे जैसे आत्मा सद्गुरु की कृपा और शब्द की अविरल धारा के सहारे भीतर बढ़ती है, वैसे वैसे काल और माया के पर्दे हल्के होने लगते हैं। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब आत्मा एक दिव्य प्रकाश को अनुभव करती है। यह प्रकाश किसी आकर्षक चीज की तरह नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई खोई हुई आत्मा को अपने घर बुला रहा हो। यही वह वास्तविक दयाल का स्वरूप है, सत्पुरुष की उपस्थिति जो न आरंभ है न अंत, केवल प्रेम, करुणा और शांति की अविरल धारा है। यह बिना किसी शब्द या क्रिया के ही आत्मा को पूर्ण कर देती है। जब आत्मा इस दिव्य लोक में प्रवेश करती है तो पहली बार उसे यह अनुभूति होती है, अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ पाने या खोने का सवाल नहीं, बस यहीं स्थिर रहना है। वहां न जन्म है, न मृत्यु, न समय का बंधन है, न विचारों का शोर। वहां केवल शांति है, पूर्णता है और एक ऐसा अनंत प्रेम है जो सब कुछ मिटाकर भी सब कुछ दे देता है। सारवचन काव्य में इसे बड़े सुंदर शब्दों में कहा गया है, सत्पुरुष की ज्योति अनंत है, जहां निरंजन की छाया भी समाप्त हो जाती है। उस ज्योति में न तेजी है, न मनता, न कोई चकाचौंध, बस इतनी शांति और स्थिरता है कि आत्मा बूंद की तरह सागर में विलीन हो जाती है और वह बूंद कभी खुद को अलग नहीं मानती। वहां कोई द्वंद्व नहीं होता, कोई स्मृति पीछे खींचती नहीं, कोई पीड़ा बुलाती नहीं। केवल सार शब्द की दिव्य ध्वनि रहती है जो सभी ध्वनियों का मूल है और वही आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप और मूल तक ले जाती है। संगत जी, जब आत्मा इस भीतर की यात्रा में और गहराई तक उतरती है तो धीरे धीरे हर भ्रम, हर मोह और हर बंधन अपने आप हल्का होने लगता है। बाहरी संसार के आकर्षण और भय अब आत्मा को खींच नहीं पाते। यह वह अवस्था है जहां प्रेम और करुणा की शक्ति आत्मा के भीतर स्वतः प्रवाहित होती है। सत्पुरुष की कृपा से आत्मा अब केवल देखने और सुनने की अवस्था में नहीं रहती, बल्कि अनुभव करने लगती है। हर ध्वनि, हर प्रकाश, हर कंपन उसे उसके मूल तक खींचता है। वहां कोई तुलना, कोई प्रश्न, कोई असंतोष नहीं बचता। केवल एक असीम शांति और पूर्ण प्रेम का अनुभव होता है जो आत्मा को अपने स्वरूप के साथ जोड़ देता है। यही वह क्षण है जब साधक समझता है कि मुक्ति कोई दूर की मंजिल नहीं, कोई काल से बाहर जाने का सपना नहीं, बल्कि वर्तमान में भीतर से अनुभव किया जाने वाला वास्तविक अनुभव है। स्वामी जी महाराज ने इसे शाश्वत शांति का धाम कहा है, वह स्थान जहां आत्मा पूर्णतः सत्पुरुष में समा जाती है, जैसे नदी सागर में मिलकर फिर कभी अलग नहीं होती। यही है दयाल दर्शन, जिसे आत्मा बाहर खोजती रही, वह भीतर प्रकट होता है। वहां कोई सीमा नहीं रहती, कोई प्रश्न नहीं बचता, बस शुद्ध होना बचता है। यही वह क्षण है जब आत्मा काल के चक्र से मुक्त हो जाती है और वही उसका अंतिम स्थायी स्थान बन जाता है। संगत जी, जब आत्मा उस दिव्य प्रकाश और शांति का अनुभव भीतर करती है तो उसकी वास्तविक यात्रा वहीं से आरंभ होती है। अब उसे स्पष्ट हो जाता है कि लक्ष्य क्या है और मार्ग कौन सा है। यह मार्ग है सूरत शब्द योग का वह पवित्र मार्ग जो आत्मा को काल के घेरे से धीरे धीरे निकालकर सत्पुरुष की गोद तक ले जाता है। यह मार्ग भीतर की प्रत्येक परत को प्रेमपूर्वक खोलता है और हर कदम पर आत्मा को उसकी मूल जड़ों से जोड़ देता है। सार वचन में स्पष्ट कहा गया है, सतलोक में सत्पुरुष का दर्शन होता है और अनहद शब्द की अविरल धारा आत्मा को उसके मूल तक ले जाती है, जहां शाश्वत शांति और पूर्ण प्रेम का अनुभव होता है। संगत जी, यह यात्रा कभी भी अचानक या झटके में पूरी नहीं होती। यह चरण दर चरण खुलने वाला गहरा अनुभव है
जो साधक के भीतर धीरे धीरे जागता है। सबसे पहले आत्मा सहस्त्रदल कमल पर पहुंचती है, जहां नीला प्रकाश और घंटी, शंख की मधुर ध्वनियां उसे आकर्षित करती हैं। परंतु यह अभी भी कालक्षेत्र है, जहां आत्मा पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। आगे बढ़ते हुए आत्मा त्रिकुटी तक पहुंचती है। वहां लाल प्रकाश और बांसुरी, मृदंग की मधुर ध्वनियां उसका स्वागत करती हैं। यह वह स्थान है जहां मन शुद्ध होने लगता है और साधक भीतर के मोह, आकर्षण और बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होना शुरू करता है। इसके बाद आत्मा मनसरोवर तक पहुंचती है। यह अमृत सरोवर है, शीतल, शांत और निर्मल। मन और हृदय की गहराई में एक सुखद स्थिरता उत्पन्न होती है। फिर आता है भंवर गुफा का क्षेत्र, जहां भीतर का खिंचाव इतना तीव्र होता है कि आत्मा सब कुछ छोड़कर केवल उस मौन संगीत की ओर आकर्षित हो जाती है, जो हर ध्वनि का मूल है और जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं। अंततः आत्मा सतलोक में प्रवेश करती है, वहां जहां अनंत ज्योति का विस्तार है और सार शब्द की मधुरतम धारा हर क्षण आत्मा को उसके मूल में विलीन कर देती है। यह वही दिव्य अनुभूति है जहां आत्मा अब पूरी तरह मुक्त होती है, काल और माया के बंधनों से परे, और सत्पुरुष की अनंत शांति, प्रेम और करुणा में समा जाती है। संगत जी, यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी आवश्यक है। जो ज्योति निरंजन दिखती है, वह केवल यात्रा की शुरुआत है, मंजिल नहीं। वहां रुकना नहीं है, वहां से आगे बढ़ते जाना ही साधक की असली परीक्षा और अनुभव है। सतलोक की यात्रा इससे कहीं अधिक सूक्ष्म, स्थायी और गहन होती है। और यह सब तभी संभव है जब सद्गुरु की कृपा साधक के साथ होती है। सुमिरन से मन धीरे धीरे शांत होता है और शब्द योग के सहारे आत्मा ऊपर उठने लगती है। जो साधक नियमित रूप से ध्यान, सुमिरन और संतवाणी से जुड़ा रहता है, वही इस गुप्त मार्ग को पार कर पाता है। कभी कभी जब मार्ग में प्रकाश की परतें पार करते हुए धुंधली लगने लगती हैं, जब कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता, तभी मौन में कृपा का प्रकाश प्रकट होता है। यह वह दिव्य संकेत है जो साधक को सही दिशा दिखाता है और भीतर की यात्रा को सतलोक की ओर निरंतर आगे बढ़ाता है। साधकों, अब समझिए, पंचनाम कोई सामान्य वाणी नहीं है। यह जीवित धाराओं का प्रवाह है, जो सीधे आत्मा को शब्द से जोड़ता है और काल के मोहक बंधनों से सुरक्षित रखता है। हर नाम भीतर के किसी द्वार को खोलता है, जो साधक को उसके वास्तविक घर की ओर ले जाता है। जिन साधकों ने सद्गुरु की छाया में सच्चे मन से पकड़ बनाई, उन्होंने उस सेतु को पकड़ा जो संसार से शाश्वत की ओर जाता है। और जिन्होंने कृपा को केवल विचार के रूप में नहीं, बल्कि गहरे अनुभव के रूप में स्वीकार किया, उन्होंने वास्तव में काल के बंधनों को तोड़ दिया और आत्मा को मुक्त कर लिया। संगत जी, भीतर की यह सीढ़ी सबसे नाजुक और सबसे पवित्र अनुभवों में से एक है, जहां आत्मा पहली बार सच में उड़ान भरती है। साधक जब सद्गुरु की कृपा शब्द को केवल विचार के रूप में नहीं, बल्कि हृदय में उतरकर पूर्ण अनुभव के रूप में महसूस करते हैं, तभी उनके भीतर एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। यह दृष्टिकोण न केवल बाहरी साधना या परंपराओं तक सीमित होता है, बल्कि वह गहरी अंतर्मुखी अनुभूति बन जाती है, जो हर जन्म से चली आ रही आत्मिक प्यास को शांत करने की क्षमता रखती है। यह प्यास वह सनातन प्रवाह है, जो हर आत्मा के भीतर अपने मूल से बहती रही है और जिसे केवल सत्पुरुष की गोद में जाकर ही पूर्ण विश्राम मिलता है। जब आत्मा इस अनुभव को आत्मसात करती है, तब उसे यह समझ आता है कि यह पद किसी एक व्यक्ति, किसी एक गुरु या किसी विशेष परंपरा की उपलब्धि मात्र नहीं है। यह वह सार्वभौमिक सत्य है, जो जन्मों से प्रत्येक आत्मा के भीतर संचित है और उसकी गहरी तड़प का समाधान करता है। बाबा जमल सिंह जी ने अपने पत्रों में सतलोक को अनंत धाम कहा, और यह केवल एक शब्द या कल्पना नहीं थी। यह वह वास्तविक अनुभव था, जिसे केवल आत्मा के अपने मूल में लीन होने की अवस्था देखकर ही व्यक्त किया जा सकता है। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप के संपर्क में आती है, तब अनुभव इतना दिव्य और अवर्णनीय होता है कि शब्द उसकी पूर्णता को व्यक्त नहीं कर सकते। इसी अनुभव को कबीर साहब ने अपनी वाणी में संक्षेपित किया, काल का जाल तोड़, सद्गुरु की शरण में जा।
वही दयाल दर्शन है। यह वाणी हमें यह गहरा संदेश देती है कि जब तक साधक शरण में नहीं आता तब तक मुक्ति केवल एक विचार या एक सिद्धांत बनी रहती है। वास्तविक मुक्ति अनुभवात्मक होती है, जो केवल सत्पुरुष की कृपा और सत्संग से प्राप्त होती है। गुरु नानक देव जी की वाणी सचखंड व निरंकार, जिथे काल ना आए बेकार, सीधे उस दिव्य धाम की ओर संकेत करती है जहाँ केवल निरंकार है और न तो कोई काल का प्रभाव है, न कोई बंधन, न कोई विचार और न ही कोई अस्थायी अनुभव उसे छू सकता है। यह वह अवस्था है जहाँ आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त होती है, अपनी शाश्वत वास्तविकता में लीन होती है और हर प्रकार की तड़प और मोहमाया से परे स्थिर हो जाती है। संगत जी, यह यात्रा केवल साधना, भजन, ध्यान या सेवा तक सीमित नहीं है। यह उस दिव्य चेतना का अनुभव है जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है और उसी अनुभव में शांति, आनंद और मोक्ष का संपूर्ण एहसास होता है। इसलिए साधक के लिए आवश्यक है कि वह सतत शरण और गुरु कृपा के माध्यम से इस पवित्र सीढ़ी को चढ़े, ताकि आत्मा के भीतर से वह अनंत प्रकाश और दिव्य संगीत अनुभव कर सके, जो उसे संसार की सभी सीमाओं और बाधाओं से परे ले जाता है और सत्य के परम धाम में पूर्ण विश्राम प्रदान करता है। संगत जी, सोचिए, अलग अलग युग, विभिन्न भाषाएं, अलग अलग देहें, फिर भी भीतर गूंजता वही शब्द है, वही दिव्य स्वर जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करके हर आत्मा तक पहुंचता है। यह शब्द न केवल आत्मा को सतलोक की ओर खींचता है, बल्कि वही कृपा है जो हर युग में जीवित रही, जो हर साधक के भीतर गहरी शांति और अनंत प्रेम का बीज बोती रही। वही शांति जो अंतिम मिलन में मिलती है और उसके बाद संसार के सभी बंधन, सभी मोहमाया, सभी चिंता और कल्पनाएं जैसे धुएं की तरह उड़ जाती हैं और केवल आत्मा की निर्मल अवस्था और पूर्ण विश्राम शेष रह जाता है। यह अनुभव केवल सुनने या सोचने की वस्तु नहीं है, यह वह जीवंत अनुभूति है जिसे आत्मा अपनी गहन अंतर यात्रा में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती है। अब इस दिव्य यात्रा को केवल विचार में न रखें, इसे अभ्यास में लाएं, इसे अनुभव में बदलें। किसी शांत, पवित्र और अव्यक्त स्थान पर स्थिर होकर बैठें। शरीर और रीढ़ को पूरी तरह सीधा रखें ताकि ऊर्जा का प्रवाह सहज और बाधारहित हो। आंखें कोमलता से बंद करें, सांसों को सहज रूप से आने जाने दें और ध्यान को भ्रूमध्य पर केंद्रित करें। इसके बाद मन ही मन अंदरूनी स्वर से सद्गुरु द्वारा प्रदत्त पंच नाम का सिमरन करें। होठ न हिलाएं, केवल भीतर जैसे हर श्वास के साथ नाम हृदय में उतरता जाए और हर उभरती धड़कन के साथ आत्मा उसे अपने अंदर अनुभव करे। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, सांसों की लय धीमी और गहरी होती जाती है और तभी भीतर की सूक्ष्म ध्वनियां प्रकट होने लगती हैं। कभी घंटी की गूंज, कभी शंख का गान, कभी बांसुरी की मधुर लय, कभी मृदंग की सहज ताल। ये सभी ध्वनियां अनहद नाद के रूप में आत्मा के भीतर बहने लगती हैं, जैसे प्रत्येक ध्वनि आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ रही हो। यदि ध्यान करते समय साथ में प्रकाश भी प्रकट होता है और वह नीली ज्योति के रूप में दृष्टिगोचर होती है, तो समझिए कि आप निरंजन के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यह प्रकाश केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने और आत्मा के गहन अनुभव से मिलने के लिए है। यहाँ रुकना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि सतलोक में वह सार शब्द बहता है जो आत्मा को उसके मूल स्वरूप तक खींच ले जाता है। वहाँ हर पल, हर ध्वनि, हर अनुभव आत्मा को उसकी शाश्वत वास्तविकता की ओर मार्गदर्शित करता है। यह यात्रा केवल साधना नहीं, बल्कि आत्मा के उच्चतम स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव है, जहाँ न केवल चेतना की सीमाएं हट जाती हैं, बल्कि प्रेम, शांति और दिव्यता का अनंत समुद्र प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होता है। संगत जी, इस प्रकार साधक की आंतरिक साधना केवल भक्ति या अभ्यास नहीं रह जाती, यह आत्मा के भीतर एक जीवंत, निरंतर और अविभाज्य धारा बन जाती है। इस धारा के साथ चलने से ही साधक अनुभव करता है कि शब्द केवल ध्वनि नहीं, बल्कि जीवन का आधार, चेतना का स्रोत और आत्मा का स्थायी मित्र है, जो हर साधक को उसके मूल परम धाम तक पहुंचाने में सक्षम है। यह अनुभव जितना गहरा है, उतना ही स्थायी और परिवर्तनकारी है।
संगत जी, स्वामी जी हमें बहुत ही स्पष्ट संकेत देते हैं कि नाम सिमरन और शब्द भजन के बिना आत्मा काल बंधन से मुक्त नहीं होती। यही कारण है कि हमारे लिए प्रतिदिन, चाहे 2 घंटे हो या केवल आधा घंटा ही क्यों न हो, सुमिरन और भजन को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना अत्यावश्यक है। यह साधना कोई बोझ या कर्तव्य नहीं, बल्कि वह सेतु है जो आत्मा को कालजाल से पार कराकर मुक्ति तक पहुंचा सकता है। साधना के समय यदि मन भटक जाए तो उसे डांटिए मत। प्रेम से, कोमलता से उसे सुमिरन की ओर लौटा लीजिए। यह मन बहुत चंचल है, लेकिन धीरे धीरे गुरु कृपा और निरंतर अभ्यास से यह शांति को स्वीकारने लगता है। सार वचन गद्य अध्याय 5 श्लोक 15 भी यही सिखाता है। मन की अस्थिरता सिमरन और गुरु कृपा से शांत होती है। जैसे ही साधना प्रेमपूर्वक गहराई में उतरने लगती है, वह कोई प्रक्रिया नहीं रहती, वह एक जीवंत अनुभव बन जाती है। यह अनुभव एक मौन यात्रा है, जहां हर क्षण आत्मा अपने घर की ओर लौटती है। साधकों, अब इस अनुभव को केवल शब्दों में न रखें। कुछ पल के लिए आंखें बंद करें, सहजता से बैठें, अपनी सांसों को धीमा और शांत होने दें। भ्रूमध्य पर ध्यान केंद्रित करें, वहीं जहां भीतर का द्वार खुलता है। मन ही मन नाम का प्रवाह बहने दीजिए। हर नाम को एक ज्योति मानिए, एक सेतु समझिए जो आत्मा को काल की सीमा से पार कर सकता है। और जब भीतर शांति गहरी होने लगे तो उस मौन संगीत को जागने दीजिए। अनहद शब्द की वह धारा जो कानों से सुनाई नहीं देती पर आत्मा को गहराई से छू जाती है। इस यात्रा को ऐसे कल्पना कीजिए जैसे आप एक अंधेरे लंबे गलियारे से गुजरते हुए उज्जवल, कोमल और शांति से भरे प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। वहां कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल एक अदृश्य प्रेमपूर्ण खिंचाव है जो आत्मा को सत्पुरुष की गोद की ओर ले जाता है। यदि भीतर से घंटी, शंख, बांसुरी या मृदंग की कोई ध्वनि सुनाई दे तो उसके साथ बहते जाइए। यह ध्वनि कोई बाहरी ध्वनि नहीं है, यह शब्द स्वयं है जो आपको मार्ग दिखाता है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कृपा स्वयं आपको दयाल की गोद तक पहुंचा देगी, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में लौट आता है। अब धीरे से आंखें खोलें और जो भी भीतर अनुभव किया है उसे उसी कोमलता में संजो लीजिए, जैसे आपने एक मीठे फूल की सुगंध अपने भीतर छू ली हो। इस अभ्यास को प्रतिदिन करें, प्रेम से करें और नियमित रूप से करें। यही साधना है जो काल के जाल को धीरे धीरे ढीला करती है और फिर एक दिन बहुत स्वाभाविक रूप से भीतर दयाल दर्शन प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही जैसे बादलों के बीच से सूर्य प्रकट होता है, शांत, स्थिर और परिपूर्ण। संगत जी, इस अंतर यात्रा में कई बार मन प्रश्न करता है, क्या मुक्ति सच में संभव है? क्या दयाल दर्शन मिलेंगे? और कब तक? पर याद रखिए, इसका उत्तर कहीं बाहर नहीं मिलेगा। उत्तर केवल कृपा, सिमरन और सत्संग के अनुभव में छिपा है। जो साधक निरंतर प्रेम से साधना करते हैं और सेवा में टिके रहते हैं, उनके भीतर कुछ वर्षों में अनुभव प्रकट होने लगते हैं। लेकिन हर आत्मा की गति अलग होती है, इसलिए तुलना नहीं, समर्पण आवश्यक है। जो रोज एक एक कदम चलता है, उसे मंजिल की दूरी कभी नहीं सताती, क्योंकि उसकी हर चाल में ही आनंद मिलने लगता है। और यही आनंद आत्मा को धीरे धीरे उस अंतिम शांति की ओर ले जाता है, जहां केवल होना है, कोई चाह नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस पूर्ण प्रेम है। इस पूरी अंतर यात्रा को एक कोमल बूंद में समेट लीजिए। आज जो कुछ भीतर जगा है वह हमें यह स्मरण कराता है कि काल का जाल बाहरी नहीं बल्कि भीतर का है, और यह जाल केवल सद्गुरु की कृपा, नाम सिमरन और शब्दयोग के अभ्यास से ही टूट सकता है। यह कोई बाहरी खोज नहीं बल्कि उस भीतरी आंख को खोलने की साधना है जो जन्मों से बंद रही। जब यह आंख खुलती है तब आत्मा पहली बार अपने घर को देखती है, पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। यही तो वह राह है जहां हर साधक प्रेमपूर्वक अभ्यास और समर्पण के द्वारा दयाल सत्पुरुष की अनंत ज्योति से जुड़ सकता है। संगत जी, स्वामी जी हमें बहुत ही स्पष्ट संकेत देते हैं
कि यह मार्ग केवल विचारों, शब्दों या चर्चाओं तक सीमित नहीं है। यह एक जीवंत अनुभव है जो हर साधक को अपने भीतर उतरकर ही प्राप्त होता है। स्वामी जी बार बार हमें यह समझाते हैं कि नामसिमरन और शब्दभजन ही वह साधन है जिनसे आत्मा कालजाल से मुक्त होकर अपने मूल धाम तक पहुंच सकती है। वह कहते हैं कि साधक को केवल बाहरी कर्मकांड या सिद्धांतों पर नहीं अटकना चाहिए, बल्कि सद्गुरु की शरण लेकर नियमित अभ्यास करना चाहिए। स्वामी जी के ये संकेत हमारे लिए मार्गदर्शन की तरह हैं, जैसे अंधेरे में दीपक, जैसे भटके हुए यात्री के लिए दिशासूचक तारा। वह हमें सिखाते हैं कि मन की चंचलता, विकार और भ्रम केवल सद्गुरु की कृपा, निरंतर सुमिरन, सेवा और सत्संग से ही शांत होते हैं। स्वामी जी यह भी समझाते हैं कि आत्मा की यह यात्रा किसी एक दिन में नहीं, बल्कि धीरे धीरे प्रेमपूर्वक अभ्यास करने से पूर्ण होती है। संगत जी, स्वामी जी के इन संकेतों को केवल सुनना नहीं, जीवन में उतारना ही असली श्रद्धा है। जब साधक प्रेमपूर्वक हर दिन थोड़ा थोड़ा नामसिमरन करता है, सेवा और सत्संग में जुड़ता है, तो स्वामी जी के ये संकेत भीतर अनुभव में बदल जाते हैं। तब आत्मा को स्वयं अनुभव होने लगता है कि यह राह सही है, और धीरे धीरे वह भीतर की शांति और प्रकाश की ओर बढ़ने लगती है। संगत जी, यदि आज की इस वीडियो ने आपके भीतर किसी एक भी कोने में कोई दीपक जलाया है, सद्गुरु से मिलने की तड़प जगाई है, तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने साथी साधकों के साथ साझा कीजिए और नीचे कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए। ऐसे ही और भी गहरे प्रेम और अनुभव से भरे आध्यात्मिक वीडियो पाने के लिए हमारे परिवार भजन मार्गम का हिस्सा बनिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी उलझन या जिज्ञासा है, तो उसे प्रेमपूर्वक कमेंट में लिखिए। हम हृदय से उत्तर देंगे, और यदि आवश्यकता पड़ी तो अगला वीडियो उसी विषय को समर्पित किया जाएगा। आपके जीवन में हमेशा प्रेम, शांति और सद्गुरु की कृपा बनी रहे। राधा स्वामी जी।